नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। राहुल गांधी मौजूदा वक्त में राष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक हो चले हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, फिर उनको बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इस पर कांग्रेस ने देशव्यापी सियासी सत्याग्रह भी किया। अब कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बता रही है। आज कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया। कांग्रेस पहले से ही इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता कहती रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी और अडानी का यह रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई सियासी सवाल भी पूछे और जमकर जुबानी हमला किया। साथ ही यह भी कहा कि तानाशाही दल भाजपा भी अंग्रेजों के नीति पर चल रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी ने भी जोरदार जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पागलपन का शिकार हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी। कैसा लोकतंत्र है इस देश में? राहुल गांधी जी संसद बोलने की आजादी नहीं, आज देश हित की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब देश हित की बात कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है। नेहरू गांधी परिवार के लोगों पर ये इस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी विरोधी पार्टियों, विपक्ष पार्टियों पर ऐसा कृत्य नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। हिमाचल जीते हैं और जो कुछ भी हो रहा है ईवीएम माता की कृपा है, आप समझ गए होंगे। इसलिए हमने कहा कि जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जाएंगे और जीत भी हमारी होगी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम समय में आज़ादी दिलाने में जीत हम लोगों की हुई, देशवासियों की हुई। जो है वो पागल जो है वो उदित हो रहे हैं। कोई राष्ट्रपुत्र बोल देने का, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ उपमा दे रहा है। तो ये एक पागलपन बोलता हूं मैं इसको। और इसके अंदर में राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। कि जिसको कोर्ट ने 2 साल की सजा दिया और उसके बाद में उस भारत के कानून के अंदर में लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी तो अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। केवल सूचना निकाली है लोकसभा अध्यक्ष जी ने कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो उसके अंदर में किसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो? और इसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है कहां पर, इसकी चिंता करें वो। और केवल महिमा मंडित करके अपने आप को बचाकर जो है कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में है कि कुछ बच जाए कांग्रेस पार्टी, जो पूरी तरह समाप्त हो रही है, बर्बाद हो रही है, जो इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो पार्टी कुछ बच जाए, उसका जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपिता हैं इस देश के महात्मा गांधी, ये सबको पता है, फादर ऑफ नेशन। लेकिन अब कांग्रेस ने एक नई अवधारणा दी है, फादर ऑफ नेशन के बाद सन ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपुत्र बताया राहुल गांधी को। अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, अब ये किसकी वंदना कांग्रेस कर रही है ये तो आप ही बता पाएंगी। राहुल गांधी जी राष्ट्रपुत्र हैं, किस तरह से, ये पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी वंदना जी, मेरी आवाज आप तक अगर मिल पा रही हो तो आप जवाब दे सकती हैं। वंदना जी, ये पहला सवाल आपसे है। चलिए हम देवलाल जी का रुख कर लेते हैं। देवलाल जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि पागलपन के दौर से गुजर रही है कांग्रेस, ऐसा कैसे आप लोग कह सकते हैं?
देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के नवनिर्माण के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र प्रथम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार हम्म हम है, हम्म बाद में राष्ट्र है। हम्म ये जब जब इन्हें मौका मिला है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के नाम पर इन्होंने लोकतंत्र का अपमान करते चले हैं। हम्म राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति जी बना देना, हाँ ये जो बयान है इनके मंत्री का, ये कहीं न कहीं गुलामी प्रथा की मानसिकता से प्रेरित होकर, चाटुकारिता से प्रेरित होकर दिया गया बयान है। हाँ कांग्रेस के लोग वैसे भी गांधी परिवार से छोड़कर आगे नहीं जा सकते। न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही हाँ सही। हाँ ये लोग गुलामी प्रथा के मानसिकता के रोग से ग्रसित, और आज वही कार्य इनके पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दिखाया है। आज मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कानून संविधान की दुहाई देते हैं, आज इसके खिलाफ ये लोग आंदोलन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को एक कर रहे हैं। हाँ क्या न्यायालय के खिलाफ इन लोग आंदोलन करना चाहते हैं, या विश्व के सबसे बड़े मंदिर भारतीय लोकतंत्र के संसद के खिलाफ ये लोग आंदोलन करना चाहते हैं? आखिर आप लोग देश की जनता को, कांग्रेस को बताना होगा। वो तो आपकी आप पार्टी से भी किसके सवाल खिलाफ कर रहे हैं। आंदोलन वो कर कह रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि मोदी जी का आखिर रिश्ता क्या है उनसे, अडानी साहब से। ये यही सवाल किया है। देखिए, अडानी जी से और मोदी जी का रिश्ता क्या है, ये आपको विदित होना चाहिए कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अडानी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो उनका रिश्ता होने का तो कोई बात ही नहीं है। चलिए दूसरी ठीक। चीज मैं कहना चाहता हूँ ठीक, कि ये कांग्रेस के लोग आखिर मैं किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे वंदना हैं, जी से जवाब पूछ आना लेता चाहिए हूं। कांग्रेस की तरफ वंदना से। जी, आखिर पहला सवाल तो लोकतंत्र के चूंकि मैंने खिलाफ आप ही से आंदोलन कर किया रहे हैं था, या नहीं? लेकिन हमारा सवाल पूरा नहीं हो पाया था। अब मैं एक बार फिर से आपसे सवाल कर लेता हूं कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रपुत्र बताया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपिता इस देश के महात्मा गांधी हैं, और बहुत लोगों ने निबंध भी हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा महात्मा गांधी जी को लेकर, और वहां उनको फादर ऑफ नेशन और हिंदी में राष्ट्रपिता बताया होगा। लेकिन अब राहुल गांधी जी को राष्ट्रपुत्र आप लोग बता रही हैं, क्यों वंदना जी? लगता है हमारा सवाल वंदना जी तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है। देवलाल जी, अब हम लोग जो बात कर रहे थे राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपिता, लेकिन राष्ट्र माता की भी अवधारणा दी गई और यह बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को राष्ट्र माता कहा गया। तो ये तो पूर्ववत में आपने भी सुना होगा देवलाल जी। देखिए, कांग्रेस के लोग, मैं तो कहा ना, चाटुकारिता एवं गुलामी की मानसिकता से प्रेरित होकर कांग्रेस के लोग राजमाता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपुत्र या राज दामाद भी बना ले किसी को, उससे भी ये कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हाँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता इस समय बहुत अच्छे से जान रही है कि देश में इस वक्त लोकतंत्र है। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर भारत देश है, और यहाँ पर अब कोई चाहे राष्ट्रपुत्र बना लो या जी पुत्री बना लो, अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता जब तक वो लोकतांत्रिक प्रणाली से होकर नहीं गुजरेगा। ये देश की जनता ने ये तय कर चुके हैं, देश की जनता ने ये तय किया हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोग पर ठाकुर साहब, आपने सुना होगा राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि ये मेरी तपस्या चल रही है, मैं तपस्या कर रहा हूं, 54 साल का हो गया हूं, लेकिन एक भी घर मैंने नहीं लिया, और मेरे से मेरा घर भी छीन लिया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो घर ही नहीं था। और वर्तमान दौर को उन्होंने बताया ये मेरी तपस्या चल रही है, मैं अपनी तपस्या में सफल होऊंगा, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी झूठ के देवता है। जब छत्तीसगढ़ आए थे अधिवेशन के दौरान, उस समय कहा कि मेरे पास कोई भी घर नहीं है रहने के। तो जो आपको आज बंगले का जो खाली कराने का जो संसदीय सचिवालय द्वारा आदेश दिया गया, वो किसका घर था? राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। कहते हैं कि मैं किसी से माफी नहीं मांगता, गांधी कभी किसी से माफी नहीं मांगता। तो आपने चौकीदार वाले प्रकरण में माफी मांगी थी ना,
तो कहीं ना कहीं ये झूठ को जनता के बीच में परोस रहे हैं। और भारतीय लोकतंत्र में यहाँ की जनता ने जिस क्षेत्र से वो लड़ते थे वहां पर भी उन्हें अयोग्य साबित कर दिया है। और आज हाँ, संसद में भी अयोग्यता सिर्फ इस कारण से हुआ है, उस पर भी मैं आना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देश में कानून संविधान है कि जिनको भी 2 साल या उससे पर अधिक की सजा पर होती है उसकी कांग्रेस तो कह सदस्यता रही है कि समाप्त ये कर पूरा दिया। बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी ऐसा कर रही है। तो चूक लीजिए, कांग्रेस हमेशा हाँ, गांधी परिवार को लोकतंत्र से ऊपर समझा है। हाँ, पूरे 2013 में इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। पूरा संसद ने ये तय चलिए मैं किया वंदना कि जी इनकी के पास आना चाहूंगा। वंदना जी, सीधे आपसे मुखातिब होते हैं। आप लोग राहुल गांधी जी को राष्ट्रपुत्र क्यों बता रहे हैं? सवाल वही। आने पर इतना क्यों परेशान है बीजेपी? अरे राष्ट्रपुत्र इस राष्ट्र में जो भी पैदा होता है, क्या हम उसको राष्ट्रपुत्र बीजेपी नहीं कह कह रही है सकते? कि गांधी परिवार को सिर्फ खुश किया जा रहा है इन बयानों से, यही कह रही है बीजेपी। देखिए देखिए, शुरू से इन लोग को जो विचार है वो बहुत ही निगेटिव विचारधारा के हैं। हाँ, बीजेपी क्या कहती है हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपुत्र को इतनी परेशानी होती है तो बहुत ही दुखद। आप भी राष्ट्र है, बीजेपी प्रवक्ता क्या राष्ट्रपुत्र नहीं? कोई राष्ट्र नहीं है? क्यों तकलीफ क्यों होता है भाई? जब राष्ट्र की बात आती है, हम राष्ट्रपुत्री हैं। और एक किसान का जो किसान के यहाँ भी पैदा होता है वो भी राष्ट्रपुत्र है। इसमें इतना बवाल क्यों और इतना सवाल क्यों? आज अगर सिर्फ आप देखिए, अगर राष्ट्रपुत्र अगर बोला जाता है उसमें इतना चर्चा होती है, इस पे सवाल उठाया जाता है, लेकिन महंगाई पर कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते रे भाई? 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने कहा था, और आज महंगाई बेलगाम हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप चैलेंज बोलो। करते हुए बोलती हूँ कि आज एक रसोई में अरे तो मैं आकर के डिबेट देखो में थोड़ी देर कि में लगा महिलाओं के सकता हूँ। रसोई में कितना संकट छाया हुआ है। और जो गैस सिलेंडर यूपीए सरकार में 410 रुपए में मिलती थी, अभी वही गैस सिलेंडर को खरीदने के लिए हमको 1200 रुपए देना पड़ता है। सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है, हर एक तो जो वंदना दैनिक जी, जीवन। आप मतलब कांग्रेस पार्टी क्या ये मानती है कि जो मुद्दे आप बता रही हैं उन मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए? इस तरह के सवाल इसीलिए किए जा रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के? बिल्कुल, इन लोग सिर्फ जनता के ध्यान भटकाने का काम करते हैं। हाँ। 2014 में जिस तरह से इन लोग मुद्दों पर बात करते थे, हाँ। आज वो मुद्दा कहाँ गायब हो गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आज वो मुद्दा कहाँ गायब हो गया? 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, सबके खाता में 15-15 लाख आने का वादा, काला धन लाने का वादा, और बेलगाम महंगाई को कम करने का वादा। आज इस पर बात नहीं होती, आज इस पर चर्चा नहीं होती, क्यों? यही बात तो जब राहुल गांधी जी उठाते हैं, इन लोग को तकलीफ हो जाता है। आज सिर्फ राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम नहीं किया गया है। हाँ। ये देश की जनता की आवाज को दबाने एवं कुचलने का काम किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे कि इन लोग तलवार के ऊपर तलवार चलाते रहते हैं, और हम गुनाहगार की तरह कब तक चुप बैठेंगे? हम विपक्ष हैं और विपक्ष के नाते हम आवाज उठाते रहेंगे। और ये लोग जितना भी जुर्म कर ले, जिस हिसाब से आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, आज राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार की नींव हिला के रख दी है। इसीलिए आज इन लोग को तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैडम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा थी, जब वो चला करते थे और जिस स्टेशन से उनकी गाड़ी गुजरती थी, तो बड़ी संख्या में लोग सिर्फ गांधी जी को देखने आते थे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आज जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है? बिल्कुल सीधा सवाल। देखिए, जनता को क्या लगता है ये भली भांति जनता समझ चुकी है। और रही बात, आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने पैदल चला है। हाँ। और ये देखेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान न ही कोई समुदाय पर टिप्पणी किए थे, और न ही चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल पर देवलाल जी से एक रिएक्शन लेता हूं। देवलाल जी, वंदना जी ये कह रही हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करती है और राहुल जी को इसीलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मूल मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त देश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए तो राष्ट्रपुत्र और
लोकतंत्र की दुहाई नहीं, देकर उनकी बात का जवाब दे अयोग्य दीजिए ना। लोगों को वो ये बचाने कह के रही हैं लिए कि लोग मूल मुद्दों आंदोलन से की ध्यान रूपरेखा भटकाने तय के कर लिए रहे हैं। भारतीय अगर कोई जनता मुद्दा पार्टी रहता ऐसे तो सवाल उस कर पर रही है। रूपरेखा तय होती। इस बात का अगर जवाब मुद्दा दे नहीं दीजिए। है तो मैंने भी आप ही के सवाल का उनसे जवाब लिया है, जो उन्होंने लगभग बखूबी दिया। जी देवलाल जी। परिवार को बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ अगर कोई मुद्दा छोड़ते तभी तो उस पर आए आंदोलन करते। आज पूरा हाँ, कांग्रेस कहां पर खड़ा है? मतलब आपको गांधी ऐसा परिवार लगता है को कि बचाने कांग्रेस लिए के खड़ा मुद्दों है। में दम नहीं है, बिल्कुल बेदम है कांग्रेस के मुद्दे। जी बिल्कुल, हम कांग्रेस के मुद्दे सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए, मैंने पहले ही कहा, हाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो देश के लिए सोचता है, अखंड भारत के नवनिर्माण के लिए सोचता है। हाँ लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग होते हैं, हाँ गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, गांधी परिवार को कैसे सत्ता तक पहुंचाया जाए, इसके आगे इन लोग सोचते ही नहीं। देश तो सेकेंडरी में है चलिए, ये इनके बड़ी बात आपने मुख कही है। में। वंदना जी से मैं जवाब ले लेता हूं, प्लीज। वंदना जी, ठाकुर साहब की बात मैंने आपने सुनी, सीधा जवाब दे सकती नहीं, हैं आप। ठाकुर साहब की आवाज साफ साफ मेरे तक नहीं आई। आपसे निवेदन है वो कि ये कह सवाल- रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार के लिए सोचती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। देखिए, इन लोगों की यही विचार और यही मंशा शुरू से हो आ रही है, और एक परिवार के लिए सोचने की बात नहीं है। हम पूरे भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम भारत की जनता की बात कर रहे हैं। आप ये गांधी बताइए, परिवार ये से जो बाहर समस्या सुन है लीजिए बेलगाम देवलाल महंगाई जी, की, सुन देखिए, लीजिए। बेलगाम महंगाई सिर्फ क्या गांधी परिवार के लिए समस्या है? आप ये बेलगाम महंगाई हम आम जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम एक एक पैसा जो इकट्ठा करते थे पहले गैस, फिर से इसी बात को मैं दोहराना चाहूंगी क्योंकि हम इस चीज से बहुत त्रस्त है। पहले हम 410 रुपए गैस सिलेंडर का पैसा देते थे तो हमको उतना तकलीफ नहीं होता था, लेकिन आज अगर 1200 की बात करते हैं तो उसको देते हुए एक महिला की आंखों में जो आंसू छलकता है, क्योंकि आमदनी आप देखेंगे कि बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जाता है। तो ये तकलीफ तो है। तो ये क्या देश की समस्या नहीं है? 15-15 लाख आएंगे करके बोले थे मोदी जी ने, तो लेकिन 15 लाख सबके किसी के भी खाते में नहीं आए हैं, तो ये क्या देश की समस्या नहीं है? आपने जो वादा किया था वही वादा हम याद दिलाने की काम करते हैं। इन लोगों को लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार, सिर्फ गांधी परिवार। इसमें गांधी परिवार आता कहाँ से है भैया? अगर पूछा जाता है मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन पर जवाब नहीं देते। 20,000 करोड़ किसके हैं, चलिए, इस पर जवाब नहीं देते। जी। तो इन लोग अडानी के जवाब देने से बचते क्यों है? अरे जो गुनाहगार नहीं है उनको गुनाह वो करके बैठा देते हो, और जो गुनाहगार है वो खुले आसमान में घूम रहे हैं। चलिए, चर्चा का समय समाप्त हुआ। धन्यवाद वंदना जी, देवलाल जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सवाल यही था कि जनता की बात फिर कौन कर रहा है? पार्टी नेता अपने पार्टी के बड़े नेताओं की बात तो करते हैं, बड़ी लीडरशिप की बात तो करते हैं, उनका बखान भी करते हैं, लेकिन जनता की बात कौन कर रहा है? जनता के सवाल आखिर कौन कर रहा है? बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।